तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं और तहसीन जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर आप देंगे। आज ध्रुवीकरण इस मोड़ पर लेकर आया है कि मोहब्बत की दुकान में आजकल घुसपैठियों को भी सस्ता माल मिलने लग गया है। एआईएमपीएल भी आपका सपोर्ट देगा, फटवे निकल रहे हैं जगह जगह से। 180 इस तरह के संगठन महाराष्ट्र में बाहर आए हैं जो लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं कि भाई वोट देना तो इंडिया गठबंधन को देना। मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ गई वो भारत की जो पार्टी स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी? कहाँ गई वो पार्टी जो इस देश को कहती थी कि अटूट बनाकर रखना है, एक बनाकर रखना है, हम जातियों में ना बटे, हम भारतीय कहलाएं? कहाँ गई वो पार्टी तहसीन पूनावाला? वोट के लिए सिर्फ मुसलमान का वोट? नारेगा जी नमस्कार। आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं दो या तीन चीज बड़ी विनम्रता से आपसे और आपके माध्यम से जो बीजेपी के प्रवक्ता है जो टी शर्ट पहनी जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की उनसे पूछना चाहता हूँ। अगर इस मुल्क के मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया तो इसमें कोई गुनाह किया? क्या मुसलमान इस मुल्क के हिस्सेदार नहीं है, वोटर्स नहीं? तो अगर मुसलमान ने ये सोचा है, मुसलमान तंजीम ये सोच रही है कि वो कांग्रेस को वोट दे, तो इसमें गलत क्या है? अगर भाजपा मुसलमानों के लिए काम करती तो उनका भी वोट मिलता। सच्चाई तो ये है कि महाराष्ट्र में ना हिंदुओं का वोट मिल रहा है भाजपा को, ना मुसलमानों का वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नारा महाराष्ट्र में चल रहा है, कोई बटेगा नहीं, भाजपा का वोट कटेगा। तो फिर मुसलमान एक होकर वोट करे तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, जहां तक गैस सिलेंडर का है, मैंने दोबारा से अभी चेक किया, एआई पे भी चेक किया, गूगल पे भी चेक किया। गैस सिलेंडर पाने की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है। अगर किसी भी भारतीय के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, किसी भी इंसान के पास जो भारत में रहता, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, उसे गैस सिलेंडर मिलेगा 450 रुपए में। इसमें गलत क्या है? गैस सिलेंडर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर होता है। दूसरी चीज और महत्वपूर्ण चीज, अगर घुसपैठिया है भारत के अंदर, उनके पास डॉक्यूमेंट्स आए, वो भी आधार जैसे डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान सरकार ने कहा डुप्लीकेट नहीं हो सकता आधार, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई आ रहा है भारत में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, गैस सिलेंडर मिलेगा 450 में, कोई आ रहा है झारखंड में, उनको मिलेगा। इसमें गलत क्या अगर डॉक्यूमेंट्स है? तो मुझे बताइए। अगर कोई अमेरिका से आता है उसको आप गैस सिलेंडर नहीं दोगे, कोई रशिया से आता नहीं दोगे, ठीक इसी तरह को कोई झारखंड में आता उसको नहीं कमाल दोगे, है। इसलिए डॉक्यूमेंट से मिलेगा। मैं तो हैरान हूं कि हर देश में लोग घुसपैठियों के इस प्रॉब्लम से वाकिफ हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ घुसपैठियों के यहाँ घुसपैठियों के कागज भी जाली तरीके से बनवा दिए जाते हैं और भरी सभा में ये वादा भी किया जाता है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो या घुसपैठिए हो, हम आपको सिलेंडर देंगे। और कौन बोल रहा है? झारखंड के प्रभारी, कोई छोटे मोटे नेता नहीं। अब शहजाद पूनावाला जी इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, फतुओं को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, एआईएमपीएलबी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, आरएसएस को टेररिस्ट बना दिया, योगी आदित्यनाथ आतंकी हैं, लेकिन घुसपैठिए जो हैं वो इनके सगे हैं और उनको सस्ते में गैस मिलेगी। जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, हम लोग तो महाराष्ट्र में लगातार बात कर रहे हैं किसान सम्मान, महिलाओं का उत्थान, किस प्रकार से विरासत का हो पुनरुत्थान और किस प्रकार से हो गरीबों का कल्याण, परंतु यहाँ पर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान भाईजान। हम तो भाऊ और बहन के साथ है, ये भाईजान के साथ है। और देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुसलमान एक होके हमें एक मुश्त वोट कर दे तो क्या समस्या है। तो भाईजान फिर ये बताइए कि जब हम कहते हैं कि सारे भारतीय एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसको सांप्रदायिक क्यों कहा जा रहा है? बटोगे तो कटोगे सांप्रदायिक नारा है, परंतु एक होकर वोट करे सारे मुसलमान, ये तो बहुत ही सेकुलर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा जमाते इस्लामी का सपोर्ट ले रही है, ये लेफ्ट पार्टी का आरोप है, विजयन जी का आरोप है। ये जमीयत उलेमा झारखंड का समर्थन लेटर आ गया, फतवा आ गया, 180 मुस्लिम तंजीमों ने भी समर्थन दे दिया। अभी हमने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कौन है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको खुद तहसीन पूनावाला 6 महीने पहले 3 तलाक के स्टैंड के लिए गाली दे रहे थे। 6 महीने पहले कह रहे थे ये शरिया को संविधान के ऊपर रखती है, मैं इसको गाली देता हूं, परंतु आज समाजवादी पार्टी ने, सुप्रिया सुले ने
उनको अपना लिया है। और आज देखें, केवल और केवल ये वोट बैंक के भाईजान का नहीं, महिलाओं का अपमान। कन्हैया कुमार, अमृता फडणवीस हमारी मराठी बेटी के बारे में क्या बोलते हैं कि ये मराठी बेटियां रील बनाती है, और रील बनाने में क्या गलत बात है? वैसे ये कन्हैया कुमार नक्सली समर्थक, औरंगजेब का और अफजल गुरु का समर्थक, ये हमारी महाराष्ट्र की बहनों को बोलेगा। और आखिरी में बताना चाहता हूं कि हिंदुओं का अपमान भी इनका एजेंडा है। ये है मियां नसीम खान। मियां नसीम खान ने एक पोस्टर बनाया जिसमें कि उन्होंने अपनी तस्वीर गणेश जी के ऊपर डाल दी। तहसीन पुनावाला खुद एक गणेश भक्त है, और इन्होंने कर्नाटका में गणेश जी को किस प्रकार से लॉकअप की वैन में डाल दिया। जब मोदी जी चंद्रचूड़ जी, जो कि मराठी मानुस है, उनके घर पे गणेश आरती के लिए गए तो उसका विरोध किया, इफ्तार का विरोध नहीं किया। और अब ये इन्होंने किया। मतलब हिंदुओं का अपमान, महिलाओं का अपमान और भाईजान भाईजान, यही इनकी पहचान। और हम करते हैं गरीबों और किसानों का कल्याण। तो ये हम दोनों में अंतर है। और इसीलिए आज तहसीन ने एक बात साफ कह दी कि 80-20 होने दीजिए, हम 20 के पीछे हैं। आप अगर फिर 80 की बात करें तो बुरा नहीं मानना है भाईजान। नाविका जी, नाविका जी, मैं आशुतोष नहीं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ हैं, उनके पास भी जाती हूँ, लौट कर आऊंगी आपके पास तहसीन भाई। आप भी यही, मैं भी यही। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सीरियसली गंभीरता से क्यों लेते हैं? तो कोई कॉलेज का बच्चा काउंटर बीजेपी कोई कॉलेज का कोई लड़का कुछ कह दिया उसको गंभीरता से लेते। भैया आप बताएं महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या करें, वो बात ही कन्हैया कुमार कॉलेज का लड़का है, तो फिर ये मीर साहब, गुलाम मीर साहब कौन से कॉलेज में पढ़े हैं? कांग्रेस के कॉलेज में ना। गुलाम साहब बड़े नेता। मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के विकास और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट पे बात है, महाराष्ट्र के फ्यूचर पे बात है। सारी बात हिंदू मुसलमान। आज कॉलेज के लड़के बन गए कन्हैया कुमार। कल तक कंधे पे उठाकर मोदी के खिलाफ खड़ा कर रहे थे उसको, आज उतार कर कॉलेज का लड़का बता दिया उसको, शहजाद पूनावाला। सबसे पहले तो तहसीन पूनावाला के लिए ये कोई कॉलेज का लड़का होगा, परंतु इस कॉलेज के लड़के के अफजल गुरु के प्रोग्राम में राहुल गांधी गए। कॉलेज के लड़के, अरे भाई कॉलेज के लड़के का बयान है तो आकर खारिज कर दो। आपने अभी तक कौन सा AIMPLB का जो लेटर आया है समर्थन का खारिज किया क्या? उद्धव ठाकरे जी को तो मैं कहूंगा कि ये आज UBT बन गई है, उद्धव भाईजान तंजीम, क्योंकि ये सब उनके सामने हो रहा है नंगा नाच, सांप्रदायिकता का और संविधान विरोधी नंगा नाच। मुस्लिमों को आरक्षण देना, कर्नाटका में मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट देना, पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। और इसीलिए मैं कहता हूं ये आज बन चुके अफजल और औरंगजेब के समर्थक। इन्होंने तो संभाजी नगर का नाम जो बदला गया, संभाजी नगर किया गया और औरंगाबाद से हटाया गया, इसका भी विरोध किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं आज। और डॉक्टर आशुतोष वर्मा, इंडिया गठबंधन में आपस में इतनी लड़ाई है कि कोई किसी को बोलने नहीं देना चाहता। इतनी लड़ाई है इंडिया गठबंधन में, वायनाड से बाहर भी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अगर मुस्लिम संगठनों के फतवे आए, उनका समर्थन लिया जाए, घुसपैठियों को सस्ती गैस दी जाए, तो ये तो कम्युनल नहीं होता होगा ना? ये तो बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है, ये तो बिल्कुल सेक्युलर है। लेकिन अगर एक हैं और सेफ हैं कहा जाए तो ये कम्युनल हो जाता है। ये कौन सी परिभाषा है? इस देश में ये भी आरोप लग रहे हैं और रेड्स हुई हैं कि 125 करोड़ वोट जिहाद के नाम पर आया है।